Hello students, welcome back to my YouTube channel. Today I am going to explain you the multiple choice questions from your book The Literary Petals, and the chapter number is 7, that is The Eternal Why by Mulak Raj Anand. तो चलिए करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स. फर्स्ट है, हु इज द राइटर ऑफ द चैप्टर द एटर्नल वाई? हमारे पास ऑप्शंस हैं विलियम शेक्सपियर, John Milton, Mulak Raj Anand, V.K. Kokak. Right answer is C, that is Mulak Raj Anand. Next is, who were the three occupants of the boat? कि बोट में तीन लोग कौन बैठे हुए थे? The child, his sister and brother, the child, his uncle and aunt, the child, his father and mother, the child, his friend and mom. The right answer is C, that is the child, his father and mother. नेक्स्ट इज हु इज़ ऑलवेज आस्किंग द क्वेश्चंस. हर वक्त क्वेश्चन कौन पुट करता रहता है? द टीचर्स, द फादर, द चाइल्ड, द ब्रदर. द राइट आंसर इज सी, दैट इज द चाइल्ड. नेक्स्ट इज हु इज़ कीन टू नो हाउ एंड वाई थिंग्स. कौन है जो कोई भी चीज़ कैसे है और क्यों है इसके बारे में जानना चाहता है? द लिटिल चाइल्ड, द स्टूडेंट्स, द एल्डरली पर्सन्स, द टीचर्स. Right answer is A, that is the little child. Next is, which chapter from your syllabus deals with the universal element in a child? The fancy dress show, the gambling match, the eternal why, the boy who broke the window. Right answer is C, that is the eternal why. Next is, why was the wooden bridge? Where was the wooden bridge? जो wooden bridge था वो कहाँ पे था? लकड़ी का बना हुआ ब्रिज जो था वो कहाँ पे था? Over the river Lyunda, over the river Kaveri, over the river Sutlej, over the river Vyas. The right answer is A, that is over the river Lyonda. Next is, how many boats were chained across the breadth of the river Lyonda? We have options 70 boats, 51 boats, 15 boats, 35 boats. The right answer is B, that is 51 boats. Next is, where was the child sitting? बच्चा कहाँ बैठा हुआ था? The child was sitting in the central boat. The child was sitting in a train. He was sitting in an airplane. The child was sitting in a bus. The right answer is A, that is the child was sitting in the central boat. Next is, where was the child leaning? जो बच्चा था वो कहाँ पे झुका हुआ था? On the bank of a river, over the edge of a boat, from the window of a restaurant, none of the above. The right answer is over the edge of a boat. How was the mother holding the child? जो मदर थी उसने बच्चे को कैसे पकड़ा हुआ था? By his jacket. She hold his hand. She hold him by collar. None of the above. तो इसका आंसर है by his jacket. उसने पीछे से जैकेट से उसको पकड़ा हुआ था. क्यों पकड़ा हुआ था? क्योंकि जो बच्चा था वो पानी में देख रहा था और आगे की तरफ झुक रहा था, तो माँ ने उस बच्चे को जैकेट से पकड़ रखा था ताकि वो पानी में ना गिर जाए. नेक्स्ट है, व्हाई वाज द मदर होल्डिंग द चाइल्ड बाय हिज जैकेट. क्यों पकड़ा हुआ था उसने बच्चे को जैकेट से? सो दैट ही शुड नॉट फॉल इनटू द रिवर, सो दैट ही शुड she should not fall into the river, so that they should not fall into the river, so that they can cross the bridge over the river Lyunda. उसने इसलिए पकड़ा हुआ था ताकि बच्चा पानी में ना गिर जाए. उसने इसलिए पकड़ा हुआ था बच्चे को कि कहीं वो खुद पानी में ना गिर जाए. उसने इसलिए पकड़ा हुआ था बच्चे को कि कहीं वो दोनों पानी में ना गिर जाए. उन्होंने एक दूसरे को पकड़ रखा था. या फिर उसने इसलिए पकड़ा हुआ था बच्चे को ताकि वो उस ब्रिज को पार कर सके. द राइट आंसर इज ए, दैट इज सो दैट ही शुड नॉट फॉल इनटू द रिवर, कि बच्चा कहीं पानी में ना गिर जाए, इसलिए माँ ने जैकेट से उसको पकड़ा हुआ था. व्हाट डिड द चाइल्ड आस्क टू हिज मदर. अब बच्चे ने अपनी मम्मा से क्या पूछा? वाई वर दे सीटिंग ओवर द ब्रिज, कि वो ब्रिज के ऊपर क्यों बैठे हैं? वाई वर दे सीटिंग इन द बॉट, वो बॉट में क्यों बैठे हुए हैं? वाई वर दे सीटिंग इन अ ट्रेन, वो ट्रेन में क्यों बैठे हुए हैं? वाई वर दे स्टेइंग एट होम, वो घर पे क्यों रुके हुए हैं? द राइट आंसर इज बी, वाई वर दे सीटिंग इन द बॉट, कि वो बॉट में क्यों बैठे हुए हैं. व्हाट डिड द चाइल्ड सी इन द वाटर. बच्चे ने पानी में क्या देखा? हिज ओन शेडो, खुद की परछाई. सम शेडोई फॉर्म्स वॉकिंग टुवर्ड्स द बैंक ऑफ रिवर, कुछ शेडोई फॉर्म्स देखे जो कि रिवर के किनारे की तरफ जा रहे थे. फिश,
a crocodile. Right answer is B, that is some shadowy forms walking towards the bank of river. Next is what could the child recognize in the water? पानी में उसने वो क्या देख सकता था, उसने किसको पहचाना? अ स्टार फिश, अ फ्यू हेड्स फ्लोटिंग इन द वाटर, अ लॉग ऑफ वुड, द डॉल्फिन. द राइट आंसर इज बी, दैट इज अ फ्यू हेड्स फ्लोटिंग इन द वाटर. उसको लगा कि कुछ सिर है जो तैरते हुए पानी में आ रहे थे. व्हाट डिड मदर रिप्लाई व्हेन द चाइल्ड आस्क्ड हर व्हाई दे वर सिटिंग इन द बोट? जब बच्चे ने ये पूछा कि वो बोट में क्यों पूछी है, तो माँ ने क्या उत्तर दिया? शी सेड दे आर ईटिंग air. She said that they are celebrating weekend. She said that they will catch fish. She said that they will see dolphins in the river. The right answer is A, that is she said that they are eating air. What did the mother replied when the child asked her why they were eating air? अब बच्चे ने पूछा कि वो एयर को क्यों ईट कर रहे हैं, क्यों खा रहे हैं. शी सेड दैट दे वांटेड टू सी अ बीट ऑफ लाइफ इन द इवनिंग. शी सेड दैट दे वर ईटिंग एयर टू ब्रीथ. शी सेड दैट दे वर ईटिंग एयर बिकॉज दे वर हंग्री. None of the above. The right answer is A, that is she said that they wanted to see a bit of life in the evening. Next is who were swimming in the river? रिवर में कौन स्विम कर रहा था? द गर्ल्स, द बॉयज, द होली मैन, द होली वीमेन. द राइट आंसर इज सी, दैट इज द होली मैन. इन विच डायरेक्शन डिड द चाइल्ड स्टार्ट लुकिंग? अब बच्चे ने किस डायरेक्शन में देखना शुरू किया? इन द ईस्ट, इन द वेस्ट, इन द डायरेक्शन फ्रॉम विच द रिवर वॉज कमिंग, इन द डायरेक्शन फ्रॉम विच दे हैड स्टार्टेड देयर जर्नी. द राइट आंसर इज सी, दैट इज इन द डायरेक्शन फ्रॉम विच द रिवर वॉज कमिंग. नेक्स्ट इज व्हाट डिड द चाइल्ड आस्क हिज मदर? अब बच्चे ने अपने फादर से क्या पूछा? व्हाट डिड द चाइल्ड आस्क हिज फादर? ही आस्क्ड अबाउट द डायरेक्शन इन विच द रिवर वॉज बॉर्न. उसने पूछा कि रिवर कहाँ से पैदा हुई. ही आस्क्ड हिज फादर वेयर द रिवर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. उसने पूछा कि रिवर जो है वो दो भागों में कहाँ पे विभाजित होती है. ही आस्क्ड हिज फादर व्हाई दे वर सिटिंग इन द बोट. उसने पूछा कि वो बोट में क्यों बैठे हुए हैं. ही आस्क्ड हिज फादर इफ ही विल गिव हिम अ चॉकलेट. उसने पापा से पूछा कि क्या वो उसे चॉकलेट देंगे. द राइट आंसर इज ए, दैट इज ही आस्क्ड अबाउट द डायरेक्शन इन विच द रिवर वॉज बॉर्न. उसने अपने फादर से पूछा कि ये रिवर जो है वो किस डायरेक्शन में बॉर्न हुई थी, पैदा हुई थी. वेयर डिड द रिवर ल्योंडा बॉर्न? अब रिवर ल्योंडा कहाँ से पैदा हुई थी? इन द हिमालयाज फ्रॉम द स्नो. हिमालय से जो बर्फ़ है वहाँ से ये रिवर जो निकलती है. इन द साउथ एशिया, इन फ्रांस, इन जापान. द राइट आंसर इज ए, दैट इज इन द हिमालयाज फ्रॉम द स्नो. नेक्स्ट इज वेयर डिड द वाइट स्नो कम फ्रॉम? वाइट स्नो कहाँ से आती है? फ्रॉम द रेन वाटर, फ्रॉम द सीज, फ्रॉम द रिवर्स, फ्रॉम द लेक्स. द राइट आंसर इज ए, दैट इज फ्रॉम द रेन वाटर. नेक्स्ट इज व्हाट डिड द चाइल्ड सी इन द मूविंग वाटर? बच्चे ने मूविंग वाटर में क्या देखा? शेडो ऑफ हिज फादर, मदर एंड हिज ऑन. उसने अपनी माँ की और खुद की परछाई देखी. शेडो ऑफ हिज फादर, उसने अपने पापा की परछाई देखी. कलरफुल फिश, उसने कलरफुल फिश देखी. नन ऑफ द अबव. ऊपर से कुछ भी नहीं. द राइट आंसर इज ए, दैट इज शेडो ऑफ हिज मदर एंड हिज ऑन. उसने खुद की और अपनी माँ की परछाई पानी में देखी थी. व्हाट काइंड ऑफ ब्रिज हैड बीन बिल्ट ओवर द रिवर ल्योंडा? अब जो लुंडा थी उस रिवर के ऊपर कैसा ब्रिज बना हुआ था? वुडन ब्रिज, गोल्डन ब्रिज, नैरो ब्रिज, ब्रॉड ब्रिज. द आंसर इज वुडन ब्रिज, की लकड़ी का ब्रिज बना हुआ था. व्हाट डिड द फादर रिप्लाई व्हेन द चाइल्ड आस्क अबाउट द क्लाउड्स? जब बच्चे ने पिता से बादलों के बारे में पूछा तो पिता ने क्या कहा? द फादर सेड दैट द क्लाउड्स कम फ्रॉम द सी. उन्होंने कहा कि जो क्लाउड्स हैं वो समंदर से ही निकलते हैं. द फादर सेड दैट द क्लाउड्स कम फ्रॉम द हिमालयाज. फादर ने कहा कि हिमालय से क्लाउड निकलते हैं. द फादर सेड दैट द क्लाउड्स कम फ्रॉम द स्काई. उन्होंने कहा कि आसमान से निकलते हैं. नन ऑफ द अबव. द राइट आंसर इज सी, दैट इज फादर सेड दैट द क्लाउड्स कम फ्रॉम द सी. कि जो क्लाउड्स हैं वो सी से जो है पैदा होते हैं, समंदर से पैदा होते हैं. व्हाट डिड द चाइल्ड सी नियर द बोट्स स्टर्न? अब स्टर्न क्या होता है? द बैक एंड ऑफ द शिप और बोर्ड. उसको हम क्या बोलते हैं? स्टर्न बोलते हैं. तो बच्चा जो था उसने शिप जो बोट थे उसके एंड पे क्या देखा जो बैक में था? अ लिटिल गोल्डन फिश, अ डॉल्फिन, अ लिटिल व्हर्लपूल, अ क्रोकोडाइल. बच्चे ने देखा था लिटिल व्हर्लपूल, दैट इज आंसर सी. अब व्हर्लपूल क्या होता है? ये एक जो प्लेस होता है
in a river or the sea where currents in the water move very quickly around in a circle, जहाँ पे पानी गोल गोल घूमता है, जिसको आप भंवरा बोलते हो कि भंवर आ गया है ना. वाई डज द वाटर नॉट फ्लो इन द व्हर्लपूल, जो भंवर होता है उसमें पानी जो होता है वो आगे की तरफ क्यों नहीं बहता है, वो गोल गोल क्यों घूमता है? बिकॉज देयर इज़ अ डीप पिट इन इट. अब गोल गोल घूमने की वजह से उसमें बहुत गहरा एक खड्डा सा हो जाता है. बिकॉज देयर इज़ अ वाटर ब्लॉकेज, क्योंकि वहाँ पे वाटर ब्लॉक हो जाता है. बिकॉज देयर इज़ अ लिटिल हॉल. नन ऑफ द अबव. द राइट आंसर इज बिकॉज देयर इज़ अ डीप पिट इन इट. नेक्स्ट इज माइंड. You do not fall looking into the river, child. ये शब्द किसने कहे थे? Who said these words? Mother, father, teacher, boatman. तो ये शब्द जो थे वो फादर ने बच्चे से कहे थे. Whom did the father say these words? Mother, brother, sister, child. ये शब्द जो थे फादर ने बच्चे को कहे थे. Next, child sit and play here in the middle of the boat. Don't stray to the sides. अब ये किसने कहा था कि बोट के बीच में खेलो, साइड्स पे मत जाओ? Who said these words? Grandmother, grandfather, mother, father. Right answer is C, that is mother. Who were looking like robbers? अब बदमाशों की तरह कौन लग रहे थे, लुटेरों की तरह कौन लग रहे थे? बोटमैन, पेमैन, द बिग बर्ली, फेरोसियस एंड फ्रेडमैन. अब बर्ली क्या होता है? लार्ज एंड स्ट्रॉन्ग, जो बहुत ही बड़े और शक्तिशाली दिखने में लगते हैं, थोड़े हैवी जो शरीर होता है उनका. फेरोसियस होता है वेरी अग्रेसिव एंड वायलेंट. तो इस तरह के जो बंदे थे उनको देख के जो था वो लग रहा था कि वो लुटेरे हो सकते हैं, द डंकीज या फिर गधे. द राइट आंसर इज सी, दैट इज द बिग बर्ली, ferocious and red man. Next question is, why were the men beating to the beasts brutally? जो बंदे थे वो जो एनिमल्स थे उनको बहुत बुरी तरह से क्यों मार रहे थे? टू ड्राइव देम स्लो, ताकि वो धीरे चलें. टू ड्राइव देम फास्ट, ताकि वो तेज़ चलें. टू ड्राइव देम हाई, ताकि वो ऊपर की तरफ जाएं. टू ड्राइव देम लो, या फिर वो नीचे की तरफ जाएं. द राइट आंसर इज़ बी, दैट इज़ टू ड्राइव देम फास्ट, कि वो धीरे ना चलें, वो तेज चले, इसलिए वो उनको बहुत ज़ोर से मार रहे थे. वाई वर द एनिमल्स क्वैकिंग? क्वैकिंग मीन्स शेकिंग. जो एनिमल्स थे वो शेक क्यों कर रहे थे? बिकॉज ऑफ कोल्ड, क्योंकि ठंड थी इसलिए वो शेक कर रहे थे. बिकॉज दे हैड टू रन फास्ट, क्योंकि उन्हें तेज़ भागना पड़ा था इसलिए वो शेक कर रहे थे. बिकॉज ऑफ द वेट ऑन देयर बैक, क्योंकि उनकी जो बैक थी, पीठ थी, उस पर बहुत ज़्यादा भार रखा हुआ था इसलिए वो शेक कर रहे थे. बिकॉज ऑफ द पेन, क्योंकि उनको पेन हो रहा था. द राइट आंसर इज सी, दैट इज़ बिकॉज ऑफ द वेट ऑन देयर बैक, क्योंकि जो एनिमल्स थे उनके बैक पे बहुत ज़्यादा भारी सामान रखा हुआ था इसलिए वो शेक कर रहे थे. वाई वॉज द चाइल्ड फ्राइटेंड? अब बच्चा क्यों डर गया था? टू सी द वुडन स्ट्रक्चर शेकिंग विद द पावरफुल थम्पिंग ऑफ द हैवी फीट ऑफ द बीस्ट. जो जानवर जा रहे थे है ना, और वो उनके जाने की वजह से, उनके चलने की वजह से जो ब्रिज था वो क्या कर रहा था? हिल रहा था. He felt that the bridge will break and they will swirl down the stream. उसको डर लग रहा था कि जैसे ब्रिज हिल रहा था उनके तेज चलने से, तो जो ब्रिज है वो टूट जाएगा और वो नदी में की तरफ चले जाएंगे. टू सी द बिग बर्ली मैन, वो बड़े से मोटे से देह वाले बंदों को देखकर जो था डर गया था. बोथ ए एंड बी आर राइट. या फिर ये है कि जो एनिमल्स थे उनके भागने से और उसको डर लग रहा था कि क्योंकि ब्रिज हिल रहा था और जो था कि जो ब्रिज टूट ना जाए, ये डर था उसको. तो आंसर इज डी, बोथ ए एंड बी आर राइट. तो नेक्स्ट है, कम चाइल्ड प्ले हियर नियर मी. हु सेड दीज वर्ड्स? कि बच्चे यहाँ आओ मेरे पास खेलो. ग्रैंडफादर, फादर, मदर, सिस्टर. द राइट आंसर इज सी, मदर. वो बार बार उसको ऐसा क्यों कह रहे थे कि बीच में खेलो या मेरे पास आके खेलो? क्योंकि जो बच्चा था वो बोट के किनारों पे जा रहा था और वो झुक रहा था उसके किनारों से पानी में चीज़ें देखने के लिए, इसलिए उनको डर लग रहा था कि ये कहीं डूब ना जाए, तो बार बार कह रहे थे कि मेरे पास खेलो या फिर जो है बोट के बीच में खेलो.
Next is the child saw the sun dancing in the rippling stream. What disturbed his attention? अब child की attention को disturb किसने किया था? His father's voice. Sight of the sun's reflection, both A and B is right. या फिर none of the above. Right answer is both. A and B is right. Right. Next is where did the child become busy? अब बच्चा कहाँ पे व्यस्त हो गया था? टू रीच द लिटिल पीसेस ऑफ वुड फ्लोटिंग ऑन द सरफेस ऑफ वाटर. अब क्योंकि वो टिक तो रहा नहीं था बोट में, है ना, तो वो क्या कर रहा था? बोट के किनारे पे जाके जो फ्लोट कर रहे थे वुड के पीस, लकड़ी के पीसेस सरफेस पे, वाटर के पे, उसको पकड़ने की कोशिश कर रहा था. ही बिकेम बिजी डांसिंग विथ हिज फ्रेंड. वो अपने दोस्तों के साथ डांस करने में बिजी हो गया था. ही बिकेम बिजी इन प्लेइंग चेस. या फिर वो चेस खेलने में बिजी हो गया था. ही बिकेम बिजी इन वॉचिंग कलरफुल फिश. या फिर वो रंग बिरंगी जो मछलियाँ थी उनको देखने में बिजी हो गया था. राइट आंसर इज ए, टू रीच द लिटिल पीसेस ऑफ वुड फ्लोटिंग ऑन द सरफेस ऑफ वाटर. वो जो वाटर की सरफेस पे छोटे छोटे लकड़ी के टुकड़े जो फ्लोट कर रहे थे उसको पकड़ने में बिजी हो गया था. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द चाइल्ड कुड नॉट होल्ड द बिट्स ऑफ टिम्बर इन पाइल्स. जो बच्चा था वो जो लकड़ी के पीस थे, ठीक है, उनको पाइल्स में पकड़ने में जो था वो सफल नहीं हो पा रहा था. ट्रू और फॉल्स? फॉल्स. द चाइल्ड गॉट इरिटेटेड टू कैच द पीस ऑफ वुड. जो चाइल्ड था वो पीसेस उसके हाथ में नहीं आ रहे थे वुड के, तो वो इरिटेट हो रहा था. ट्रू और फॉल्स? फॉल्स, क्योंकि बच्चा इरिटेट हो ही नहीं रहा था, वो तो उनको पकड़ने की कोशिश कर रहा था और खुश था. हु पुल्ड द चाइल्ड बैक एंड लुक्ड डम्ब विद एप्रीहेंशन. अब किसने बच्चे को पीछे की तरफ घसीटने की कोशिश की और कुछ बोल नहीं पाई? एप्रीहेंशन मीन होता है सस्पिशन और फियर, स्पेशली फ्यूचर इवल्स. अब इसमें है मदर ऑफ द चाइल्ड, फादर ऑफ द चाइल्ड, कज़न ऑफ द चाइल्ड, ऑल ऑफ द अबव. मदर ऑफ द चाइल्ड. अब मैंने पहले भी आपको बताया कि माँ बार बार कह रही है कि सेंटर में खेलो बोट के, और फिर कह रही है कि मेरे पास आके खेलो, क्योंकि बच्चा टिक ही नहीं रहा था. तो उसको डर लग रहा था कि जो बच्चा है जब वो झुकने लगा लकड़ी के टुकड़ों को पकड़ने के लिए तो उसको डर लगा था और उसने बच्चे को पीछे की तरफ खींच लिया था. द मदर टर्न टू द चाइल्ड रिमॉन्स्ट्रेटिंगली. What does the word remonstrating means? To protest or complain about somebody, to appreciate somebody, to protect somebody, to blame somebody. तो इसका आंसर रहेगा to protest or complain about somebody. अब क्योंकि बच्चा जो था वो बार बार बोट के किनारे की तरफ झुक रहा था पानी की तरफ, तो माँ डर रही थी, तो उसने फिर उस चीज़ के लिए जो था उसको रिमॉन्स्ट्रेट किया. नेक्स्ट है वाई डिड द चाइल्ड स्ट्रगल आउट फ्रॉम हर मदर्स ग्रास्प. अब बच्चा अपनी माँ की पकड़ से बाहर क्यों होना चाहता था? माँ ने उसको कस के पकड़ा था, वो क्यों उसकी पकड़ से बाहर होना चाहता था? बिकॉज ही वॉन्टेड टू प्ले इन द सेंटर ऑफ द बोट. क्योंकि वो बोट के सेंटर में खेलना चाहता था. बिकॉज ही वॉन्टेड टू गो टू हिज फादर, क्योंकि वो अपने पापा के पास जाना चाहता था. बिकॉज हिज मदर हैड शेकन एंड रिमॉन्स्ट्रेटेड विद एंगर एट हिम. क्योंकि उसकी माँ ने उसको जोर से बोला था और उसको शेक किया था गुस्से के साथ, क्योंकि वो बार बार भाग रहा था बोट के किनारे की तरफ. ऑल ऑफ द अबव, या वो सब कुछ. Right answer is C, because his mother had shaken and remonstrated with anger at him. Next is why did the child ran towards his father instead of going back to his mother's lap. अब बच्चा जो था वो अपनी माँ की गोद में जाने की बजाय अपने फादर की तरफ क्यों गया था? Because mother did not let him go and play as he liked. क्योंकि माँ उसको वैसे का वैसा नहीं खेलने दे रही थी जैसा बच्चा चाह रहा था. अब बच्चा क्या कर रहा था? बच्चा तो बार बार किनारे से झुक रहा था, बोट के किनारे से. वो पानी में देखना चाहता था क्या कुछ है, उसको मज़ा आ रहा था, लेकिन माँ डर रही थी कि कहीं वो गिर ना जाए, है ना, इसलिए वो उसको रोक रही थी. अब मदर ने उसको अलाउ नहीं किया कि जैसे मर्जी वो खेलना चाहिए, वैसे वो नहीं चाहती थी. वो उसको अपनी गोद में बिठाना चाहती थी, इसलिए बच्चा वहाँ से भागा. बिकॉज फादर कॉल्ड हिम, क्योंकि फादर ने उसे बुलाया, इसलिए वो अपनी माँ की पकड़ से बाहर जाना चाहता था. बिकॉज द चाइल्ड वॉन्टेड टू प्ले विथ हिज फादर, क्योंकि वो अपने पापा के साथ खेलना चाहता था अपनी माँ के पकड़ से निकल के. नन ऑफ द अबव, या फिर ऊपर से कोई भी नहीं.
राइट आंसर इज ए, दैट इज बिकॉज मदर डिड नॉट लेट हिम गो एंड प्ले एज ही लाइक. माँ उसको वैसा का वैसा नहीं खेलने दे रही थी जैसा वो चाह रहा था. कुड द फादर आंसर ऑल द क्वेश्चंस ऑफ द चाइल्ड, क्या जो पिता थे वो अपने बच्चे के सारे सवालों के जवाब दे पाए थे? येस और नो? नो, क्योंकि वो बहुत सवाल जवाब कर रहा था. डिड द फादर एडमिट हिज डिफीट, क्या फादर ने ये मान लिया था कि वो उसके सारे प्रश्नों के जवाब नहीं दे सकता? येस और नो? Right answer is yes. So this was all about the multiple choice questions of the lesson The Eternal Why by Mulak Rajanan. I hope that you have seen the video till end, and if you are watching my channel for the first time, please don't forget to subscribe it. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ. Till then, goodbye. Have a nice time.